तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसाइज। क्योंकि विलियमसन सिंथेसाइज रिएक्शन हुई है व्हेन एल्केल रिएक्ट विद सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ से NaX R सिमिलस O सिमिलस R प्लस NaX तो इससे ईथर फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें पहला पॉइंट है विलियम ईथर सिंथेसिस is a good method by substitution of symmetrical and unsymmetrical ether। और इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर फॉर्म किए जा सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है द मैक्सिमम yield of unsymmetrical the maximum yield of unsymmetrical ether that alkyl halide is primary when alkyl halide is primary and alkoxide is tertiary। एल्कोक्साइड टर्सरी चाहिए 3 डिग्री वाला। अगर आपको मैक्सिमम ईल्ड फाउंड करनी है तो आपको एल्किल हैलाइड लेना होगा 1 डिग्री और एल्कोक्साइड 3 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एल्कोक्साइड एक तो एल्कोक्साइड और दूसरा हैलाइड। तो ये चीज आपको माइंड के अंदर सेट रखनी है। पहला पॉइंट 3 डिग्री 1 डिग्री, आपको एल्कोक्साइड 3 डिग्री लेना है, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री, देन प्रोडक्ट ईथर। यदि आपने सेकंड पॉइंट ये ले लिया 3 डिग्री 1 डिग्री और ये ले लिया 3 डिग्री, देन एल्कीन फॉर्म। ये चीज माइंड के अंदर सेट रखनी है आपको। तो आपको विलियमसन ईथर सिंथेसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमेशा एल्कोक्साइड 3 डिग्री और हैलाइड 1 डिग्री। तो फॉर एग्जांपल CH3 चेक करो, CH3 सिंगल C CH3 CH3 ONA प्लस Cl सिंगल CH3। तो आपका यहां से NaCl रिलीज हो जाएगा। तो बनेगा क्या CH3 सिंगल C CH3 CH3 OCH3। अब आप क्या करें, इसका आईपीसी नाम दे दें। यहाँ से 2 NaCl निकल जाएगा, यहाँ से चेंज ब्रेक हो गई
तो यहाँ पर ये पेरेंट चेंज, तो सबसे पहले 2 मेथॉक्सी 1 2 3 और 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि एल्कोक्सी एल्केन होता है एक तरह का एल्किश नाम, सबको पता है एल्कोक्सी एल्केन। तो मेन चीज है कि ये वाला 3 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री, या कहते हैं 31 नंबर एल्कोक्साइड 3 डिग्री होना चाहिए, ये 1 डिग्री। अगर आपने रिएक्शन को चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, विलियमसन ईथर सिंथेसाइज इज द गुड मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सेकंड पॉइंट है द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, देन एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी लेना है एंड एल्कोक्साइड टर्सरी। तो मेन वर्ड है ये वाला एल्किल हैलाइड और एल्कोक्साइड टर्सरी मैक्सिमम यील्ड फाउंड करने के लिए। क्लियर? ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, या इस टेबल को याद रखो। मैक्सिमम यील्ड बनानी है 3 डिग्री एल्कोक्साइड 1 डिग्री हैलाइड, देन ईथर इज फॉर्म। अगर आपने ले लिया 1 डिग्री और 3 डिग्री, तब क्या होगा कंडीशन देखो रिएक्शन में, यहाँ पर CH3 CH3 और ये CH3 ये Cl, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये क्या है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब रिएक्ट में ये तो हो गया 3 डिग्री प्लस एल्किल हैलाइड ले लिया, सॉरी सोडियम मेथॉक्साइड। अब इसको रिएक्शन करना है, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म, क्या बनेगा देखो 1 डिग्री एल्कोक्साइड है, ये क्या है 1 डिग्री, देन एल्कीन इज फॉर्म। आपको क्या बनाना है एल्कीन, तो यहां पर एल्कीन चेक करो, तो यहां पर CH3 सिंगल एच CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस एक H यहां से OH CH3 OH बन जाएगा और यहां से निकल जाएगा पहले Cl। इस कंडीशन में ये क्या बना एल्कीन। तो एक एनसीईआरटी में एनसीईआरटी को लाए हो तो मुझे दे दो, एक क्वेश्चन लिखाना है, वह क्वेश्चन दे रखा है देखो, विलियमसन ईथर सिंथेसाइज पर क्वेश्चन दे रखा है। मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट एन reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether तो C2H5 ONA
क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट of this reaction. Second, write a suitable reaction for the preparation of tertiary butyl ether. जरा क्वेश्चन को समझें, एनसीईआरटी का है। Pollen is not an appropriate reaction for the preparation of the tertiary ethyl ether. क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्योंकि आप यहाँ चेक करें, ये 1 डिग्री है एक्नी एल्कोक्साइड, ये 3 डिग्री है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। लेकिन ये क्या बना है, ईथर। क्लियर? क्योंकि हमें बताया है कि अभी देखो मैंने इसलिए केमिकल रिएक्शन नहीं निकाली है, या देखो एल्कोक्साइड 3 डिग्री ले रहे हैं और ये एल्किल है 1 डिग्री है, तब तो ईथर फॉर्म होगा। क्या बेटा, ईथर फॉर्म होगा। अगर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री ले लिया और ये 1 डिग्री ले लिया, देन एल्केन फॉर्म। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब इस रिएक्शन को शुद्ध कीजिए तो यहाँ पर एल्कीन फॉर्म होगा। आ रही बात समझ में? देखो जरा, यहाँ पर इसी रिएक्शन को मैं चेंजिंग कर लूँ, यहाँ पर C2H5 ले लूँ। क्लियर? तो रिएक्शन में ये एल्कीन यहाँ क्या आ जाएगा, C2H5OH NaCl। तो ये अब ये वाला प्रोसीजर है, इसको सही कीजिए तो ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। अगर अब वो पूछ रहा है या तो इसको चेंज करके तो हमें ईथर फॉर्म करना है। व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एल्कीन बनेगा यहाँ तो। लेकिन वैरायटी सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर के लिए, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, तो ये वाला आपका बेस्ट मेथड है, क्योंकि 3 डिग्री चाहिए एल्कोक्साइड और ये चाहिए 1 डिग्री। इसलिए मैंने इसको क्लीन नहीं किया था, साफ नहीं किया था, तो ये वाला प्रोसेस है वो आपका आना पड़ेगा। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। क्लियर? तो ये यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है विलियमसन ईथर सिंथेसाइज, कई बार क्वेश्चन कंप्लीट, और खासतौर पे ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आप 3 डिग्री एल्कोक्साइड 1 डिग्री एल्किल लाइट, तब तो बनेगा ईथर। आपने 3 डिग्री में एल्किल क्लोराइड ले लिया, मतलब एल्किल हैलाइड ले लिया, और 1 डिग्री एल्कोक्साइड ले लिया, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म एल्कीन। बेटा इसलिए ध्यान रखो, तो पहली प्रिपरेशन हो गई ईथर की बाय विलियमसन ईथर सिंथेसाइज, पूरा कंप्लीट विलियमसन ईथर सिंथेसाइज। और उसके वेरिएशन कहाँ है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन जरूर लगाए एनसीईआरटी के, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन। चलो दूसरी प्रिपरेशन करते हैं। ईथर कैसे बनाएंगे, बाय द एक्शन ऑफ ब्राइट सिल्वर ऑक्साइड, बाय द एक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड।
लिखेंगे तो यहाँ से 2AgCl निकल जाएगा, 2AgCl। तो C2H5 O C2H5 डाइथाइल ईथर 2AgCl या इथॉक्सी एथेन नाम आई किसी अपने आप दिया करो बेटा। और दूसरा मेथड कंप्लीट हो चुका है, ईथर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तीसरा चालू हो रहा है। तीसरा अभी कराया था जस्ट एल्कोहल में। एल्कोहल में ध्यान रखो, चेक करो, फ्रॉम एल्कोहल से बना है, फ्रॉम एल्कोहल से एक बार रिवाइज कराऊं आपको रिएक्शन। एल्कोहल फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दूंगा तो बनेगा एल्कीन बेटा। यहाँ वेरिएशन आ दिया है तो मोस्ट इंपोर्टेंट दिस रिएक्शन 140 पर तो बनेगा ईथर और 110 पर एल्किन हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान है कि नहीं है ये चीज, बार बार एल्कोहल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है। 170 पर एल्कीन फॉर्म करेगा, 140 पर, और मैकेनिज्म भी कराई थी, ध्यान करो इसकी मैकेनिज्म भी कराई है एथाइल एल्कोहल। और यहाँ पर 140 पर ईथर फॉर्म होता है और 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्किल हाइड्रोजन। तो मैं क्या बनाना है ईथर, तो एल्कोहल C2H5 OH दो मॉलिक्यूल ले लो, H सिंगल डैश O C2H5 क्लियर। देन 140 डिग्री सेंटीग्रेड H2SO4 H2SO4। तो यहां से डाइजेशन H2 निकल जाएगा और ईथर C2H5 O C2H5 प्लस H2। तो ये बन गया आपका थर्ड मेथड हो गया प्रिपरेशन ऑफ ईथर में, थर्ड बाय फ्रॉम एल्कोहल या बाय एल्कोहल। चेक कर लो, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो 2 डिग्री एल्कोहल से देखें, 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 डिग्री एल्कोहल 140 डिग्री सेंटीग्रेड H2SO4 देन ईथर और एल्कीन दोनों फॉर्म करता है बेटा। ईथर और एल्कीन दोनों फॉर्म करेगा। जैसे CH3 सिंगल डैश CH CH3OH, ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड H2SO4। तो यहाँ बीटा पोजीशन से, ये तो अल्फा पोजीशन, ये बीटा किसी से भी HOOH बॉन्ड आ जाएगा, CH3 सिंगल डैश CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस H2। अरे लेकिन हमें मिक्सचर बनाना है तो एक तो मॉलिक्यूल, अब सपोज करो दूसरा मॉलिक्यूल और ले लूं, CH3 सिंगल डैश CH, ये CH3 और ये OH, यहाँ से OH और ये H आ रहा है समझ में। तो क्या बना CH3 सिंगल डैश CH CH3O CH CH3 देन CH। तो ये क्या बन गया आपका एल्कीन और ईथर का मिक्सर बॉन्ड।
3 डिग्री 140 H2SO4। फिर डिग्री एल्कोहल क्या बनेगा? ओनली एल्कीन CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। 3 डिग्री केवल एल्कीन फॉर्म करता है, ध्यान रखना। 1 डिग्री ईथर, 2 डिग्री एल्कोहल लिया तो ईथर प्लस एल्कीन मिक्सचर, और 3 डिग्री से ओनली एल्कीन। क्लियर? तो ये कहानी हो गई एल्कोहल के साथ। अब चलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, फिलहाल तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड की ईथर कैसे फॉर्म होता है, एल्कीन वाला करा दिया था मैंने। तो इफेक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ एल्कोहल, हेडिंग होगा मैकेनिज्म डाइजेशन ऑफ एल्कोहल एट 140 डिग्री, या कैलकुलेट में ही अगर 273 प्लस 140 ऐड करें तो 3 कैलकुलेट में आ सकता है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, केल्विन में 3, हाँ यस 413 केल्विन पर। क्लियर? तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ईथर होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्लियर? तो फर्स्ट सिस्टम में प्रोटोनेटेड ईथर, तो H2SO4 को चेक करो। H2SO4 से तो हमें क्या बात हो जाएगा, H प्लस आयन प्लस HSO4 माइनस आयन। तो एल्कोहल का मॉलिक्यूल हो CH3CH2OH, ये H प्लस आयन यहाँ पर अटैचमेंट कर दो, बॉन्ड बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर CH3CH2OH, ये प्लस, ये क्या कहलाएगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल या एल्कोहल। अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टेप सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी माइनस शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो सबसे पहले उस स्टेप को इधर ले आओ जो बनाया है, CH3CH2O प्लस चार्ज। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल में CH3CH2OH, CH3CH2OH। क्लियर? अटैक करना है तो यहां से OH और C2H जोड़ दो सबको। तो यहां से CH3CH2O, यहां से OH, चेक करो H है, OH ऑक्सीजन को आएगा प्लस चार्ज, और यहां से OC2CH2CH3, यहां से क्या करोगे, वाटर को रिलीज करो। यहां से देखो वाटर को, इस ऑक्सीजन से ये वाला H
ये प्लस वाला या इससे ये OH निकाल लो यहाँ से और ये H। तो बात कंडीशन क्या है, O पर तो H जुड़ा है, देखो जरा, और इससे क्या जोड़ दिया मैंने, क्या बचा CH2 CH3। थर्ड स्टेप लूज ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप में तो बिल्कुल सिंपल है, स्टेप थर्ड लूज ऑफ प्रोटॉन। उस स्टेप को ले आओ, CH3 CH2O H C2, तो बस ईथर बना लो, C2H2 C2 प्लस H प्लस N। बना के नहीं बना, देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाया, H2SO H प्लस N, या एल्को ऑक्सीजन से अटैचमेंट कर दिया तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्म हुआ सेकंड स्टेप में, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल ये तो वाला याद है, दूसरा मॉलिक्यूल ये ले लिया, तो यहाँ से वाटर रिलीज करके तो CH2 CH3 ऊपर पॉजिटिव चार्ज H। तो अब लूज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को क्या करना है, आपको ईथर बनाना है, तो H प्लस N को रिलीज कर दो, तो ये H प्लस N रिलीज कर दिया मैंने और बाकी का ईथर फॉर्म कर दिया, तो ये हो गई 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपके पास दो मैकेनिज्म हो चुकी हैं, एल्कोहल से एल्कीन फॉर्म 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर और दूसरा ईथर के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड या 4113 L। क्लियर? तो यहाँ पर अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ये नोट डाउन कर लिया इसने, चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गई हमारी प्रिपरेशन पूरी खत्म। अब चलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, तो पहला चलते हैं बीपी पर, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ मैंने पहले बता दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बीपी पे क्वेश्चन जरूर आएगा और सबसे सिंपल है, जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होते चले जाएंगे आपको एक क्रम याद हो जाएगा किसका बीपी सबसे अधिक है। तो मैंने बताया था अपनी केमिस्ट्री के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसका बीपी सबसे मोर होगा, और दूसरे नंबर पर आता है एल्कोहल, सेकंड नंबर पर आएगा हमारा एल्कोहल। ये दो क्रम तो आपको याद ही है क्योंकि ये डायमर फॉर्म करता है, डायमर मतलब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैचमेंट रहेगा, वो एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ क्वेश्चन बन गया बाय बीपी ऑफ ईथर इज लेस देन एल्कोहल, तो सीधा सीधा आंसर हो गया। मैंने बताया कि बीपी पर क्वेश्चन बन रहा है तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को मत भूलना, ये इसकी चाबी है खोलने की। तो बीपी को तो इसका मतलब एल्कोहल मॉलिक्यूल से वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे जैसे CH3 और CH3 और इसमें से C2H5 और C2H5। अब इसमें से पूछ ले किसका बीपी मोर है, सीधा सीधा नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूलर मास इसी का मोर होगा। तीसरा सरफेस एरिया, तो तीसरा दूसरा बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच चेन के, जैसे जैसे
प्लांट चेन इंक्रीज होगी, बीपी डिक्रीज होता चला जाएगा। अब चलते हैं सॉल्वेबिलिटी। अब चलते हैं सॉल्वेबिलिटी पर। तो सॉल्वेबिलिटी लोअर, जैसे वहां दिखाया था, लोअर ईथर आर soluble in water, lower ether are soluble in water। इसका मतलब soluble हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज करते जाएंगे, साइज इंक्रीज, तो साइज इंक्रीज करने पर बल्कि ग्रुप बढ़ाते हैं या साइज इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रिक हिंडेंस बढ़ जाएगी, और स्ट्रिक हिंडेंस बढ़ने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को घटा देंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घटी तो सॉल्वेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। क्लियर? तो इसीलिए कह रहा है कि लोअर ईथर आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना, लेकिन जैसे जैसे इसको एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? स्टिक हिंड्रेंस तो जानते हैं? नहीं जानता ना? क्यों? स्टिक हिंड्रेंस इसके मार्ग में रुकावट प्रोड्यूस करना। किसी के मार्ग में जा रहे हो, कोई दौड़ लगा रहा है, उसके बीच में टांग लगा दो, स्टिक हिंड्रेंस। माने कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है,